नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहा जाता है कि व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्ति में क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर हम व्यक्ति क्या है उस पर ही नज़र टिकाए रखते हैं। ये अमीर है, गरीब है, इस जाति का है, धर्म का है, भाषा का है, ये है, वो है। व्यक्ति क्या है इस पर ही, उसके अंदर क्या है हमें इस बात पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों। उसकी सोच कैसी है, वो किस प्रकार की विशेषताओं और योग्यताओं से संपन्न है। यदि व्यक्ति के इस रूप को हम अपनी जेहन में रखते हैं तो हमारा देखने का, हमारा व्यवहार करने का तरीका परिवर्तित हो जाता है। तो व्यक्ति में क्या है उस चीज़ को यदि हम देखेंगे तो सचमुच उनकी कलाओं, विशेषताओं को बढ़ाने में भी हम अपनी मदद कर पाएंगे और साथ ही उनकी अच्छाइयों को पहचान कर स्वयं में भी धारण कर पाएंगे। तो केवल बाहरी आवरण को नहीं, लेकिन उसके भीतर जो व्यक्तित्व, सुंदर व्यक्तित्व छिपा है उसकी ओर भी हमारी नज़र अवश्य होनी चाहिए। तो आइए इसे सुंदर भाव और बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। आपके सपनों को आपकी कीमती समय और मेहनत सच करेगी, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। आज हर मनुष्य अपने सपनों को लेकर काफी विचार करता है, लेकिन उसे पूरा करने में कई असमर्थ होते हैं, क्योंकि एक बार असफल होने के कारण वे दूसरा प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि बार बार असफल होने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के काबिल बनते हैं, और वैसे भी सहजता पूर्वक अपने मंजिल को पाना उसकी अहमियत को कम कर देता है। इसलिए अपने समय और मेहनत को कभी नहीं जाने दें, क्योंकि निरंतर प्रयास ही आपकी सफलता का सूत्र बनता है। मित्रों, कहते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं लेकिन पत्थरों से ठोकर खाता है। देखा ये गया है कि हम छोटी छोटी जो हमारी गलतियां हैं उन गलतियों को टालते रहते हैं, उन आदतों को टालते रहते हैं कि ठीक है ना, छोटी सी बात है, छोटी सी भूल है, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और वो कभी ठीक होती ही नहीं। और एक दिन इतना बड़ा ठोकर उससे हमें लग जाता है कि उठना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मित्रों, हम टालें नहीं, लेकिन जैसे ही देखें कि ये छोटी सी गलती, छोटी सी भूल है, उसे तत्क्षण ही ठीक करने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरह की हो। स्वास्थ्य को लेकर के भी कई बार हम आनाकानी कर रहे होते हैं कि हम ठीक कर लेंगे या ठीक हो जाएगा, और देखते हैं कि स्वास्थ्य ज़्यादा ही बिगड़ गया है। इसीलिए छोटी छोटी बातों को भी बड़ा समझते हुए तत्क्षण ठीक करें, ताकि जीवन खुशहाली से भरपूर रहे। आइए इसी सुंदर प्रेरक बात के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। तो अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं? ये जो हमारी हड्डियां हैं वो कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इसमें होते रहती है, यानी आपकी पुरानी हड्डियां जो हैं वो टूटती हैं और उनके बदले में नई हड्डियां बनते रहती हैं। 30 की उम्र तक जो है वो नई हड्डियां ज़्यादा बनती हैं, जिसकी वजह से हमारा बोन मास जो है वो ज़्यादा बनता है। लेकिन उसके बाद ये जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ी गिरावट आने लगती है, या आप कह सकते हैं कि आपका बोन मास 30 के बाद नहीं बढ़ता है। तो हम ऐसा क्या करें जो इसी समय में हम अपने हड्डी का बोन मास को भी मैक्सिमम अचीव कर सकें, क्योंकि ये हड्डियां ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होंगी। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन शैली पे ध्यान दें, हम अपने खान पान को सही रखें, और उसके बाद हम तनाव भी ना लें। यदि आप बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के लिए आप जो रस्सी कूदना हुआ, जो आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ में खेल कूद हुआ, कुछ वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, खास करके उनसे हड्डियां मजबूत होती हैं। क्योंकि हड्डियों पे जब फोर्स पड़ता है एक्सरसाइज के द्वारा, तो ये जो नई हड्डी बनने का प्रक्रिया है ना, ये थोड़ा तीव्र गति से होने लगता है। तो आपका बोन मास जो है जब बन रहा होता है तो वो ज़्यादा अचीव होगा। दूसरा, सही समय पे सोना, सही समय पे जागना
बहुत आवश्यक है। नाइट शिफ्ट्स करते हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि आप नींद प्रॉपर ले सकें। उसके बाद यदि आप स्मोक करते हैं या आप मदिरा पान यदि कोई भी कर रहा होता है तो ये सिर्फ थोड़ी देर का आपका आनंद नहीं देगा, आपकी हड्डियों को खोखला करते जा रहा है। तो यदि आप ये करते हैं तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। उसके बाद आप तनावग्रस्त यदि रहते हैं तो इसके लिए आप योग कीजिए। राजयोग मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि हम कार्य करते करते कैसे अपने मन को खुश रख सकते हैं, क्योंकि जब हम खुश होंगे ना तो वो खुशी के सारे वाइब्रेशंस हमारी हड्डियों को भी मिलेंगे और ये भी खुशी खुशी हमारा बुढ़ापे तक साथ देंगी। ओम शांति। धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा गुरु हालात हैं, जो इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं या सब कुछ सिखा देते हैं। सचमुच जो हालातें, जो परिस्थितियां और बातें जीवन में आती हैं हमें बहुत कुछ सिखा करके जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी परिस्थितियां, हालातें हमारे सामने ही आएँ। सबके सामने अलग अलग बातें, परिस्थितियां आती हैं और उनसे वो जीत कर यदि आगे बढ़ते हैं तो औरों को अपने अनुभव का लाभ दे पाते हैं। ऐसे ही अनुभवी विशिष्ट जन हमारे बीच आते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में, जिन्होंने हालातों के ऊपर विजय प्राप्त की और अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचाया। उन्हीं के अनुभवों से हम प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में ऐसा ही सुंदर अनुभव। भाई साहब, आपने बताया कि आप इस इंस्टीट्यूशन ब्रह्मा कुमारी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो एजुकेशन मिल रही है, जो वैल्यू बेस्ड ज़्यादा है, कम्प्लीटली वही है इनफैक्ट, तो इसको हम कैसे घर घर तक पहुँचाएं? आपको क्या लगता है कि मतलब अगर ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, चाहे टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, वर्ल्ड एट लार्ज? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम चलता है समाधान। जी। समाधान में सूरज भाई जी इतने बढ़िया बढ़िया समाधान देते हैं समस्याओं का। हाँ। बच्चों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का। जी। आपने 10% भी ले लिया ना तो आपकी सोच अवश्य बदल जाएगी। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि बच्चों में आत्मविश्वास के बारे में अभ्यास जो रेगुलर में वो बताते करवाते हैं, उसके चमत्कारिक परिणाम मतलब हमने भी महसूस किए। हमारी बेटी बड़ी मतलब शाई किस्म की थी और दूसरे के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाती है। मतलब मैंने जो कहा उससे उलट किसी ने दूसरे ने बात कही जी, तो उसको तरजीह देती थी। अच्छा। तो अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5-6 महीने से जैसे सूरज भाई जी बताते हैं कि हम उनको मतलब गुड फीलिंग दें, गुड भावनाएं दें, अच्छी भावनाएं दें, वो अभ्यास हम भी करते हैं जी। और उसके नतीजे में देखता हूँ कि बच्ची में बिल्कुल निखार आ गया है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया है और ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे मंचों पर वो परफॉर्म भी करती है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। कथक उसका क्योंकि सबसे बड़ी बात इस संस्था की यही है कि एक बहुत ड्राई नॉलेज की नहीं है। हम लोग हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज भी लेते हैं, तो हर वर्ग अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग दे ही सहयोग देता है। दूसरी बात जो परमात्मा के बारे में जो एक क्लियर डिस्टिंक्शन करके बताया गया कि वो सर्वव्यापी नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा एक ज्ञान, आंखें खोलने वाली बात है। मित्रों, कहते हैं खुद की बुराई देखने में जिगर चाहिए जनाब, औरों की बुराई निकालने में तो हर शख्स यहाँ माहिर है। कितनी गहरी सी बात है ना। सचमुच जिगर चाहिए होता है अपनी बुराई को देखने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसे दूर करने का प्रयास करने के लिए। औरों को देखकर बुराई निकालना तो हर एक को आता है,
लेकिन अपने अंदर झांक कर अपनी बुराई को देखना, उसे स्वीकार करना और उसे निकालने का प्रयास करना, इसके लिए सचमुच शक्ति की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है। और यही जिगर, यही साहस आध्यात्म हमें प्रदान करता है। और यही आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक बल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सभी को प्रदान कर रहा है, राजयोग के माध्यम से, ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से। आइए देखते हैं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में, जो ब्रह्मा कुमारी सभी को प्रदान कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज एक आध्यात्मिक संस्था है जहां के भाई बहनें अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण एवं विश्व कल्याण के लिए अर्पित करती हैं, जिसके तहत छोटे एवं बड़े सभी वर्गों की सेवाएं संस्था द्वारा की जाती है। हरियाणा के फरीदाबाद में 37वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले के उद्घाटन पर भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी विशेष रूप से पहुंची। इसके साथ ही हरियाणा के गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी एवं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी सम्मिलित रहे। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बी के हरीश दीदी, बी के उषा दीदी, बी के प्रीति दीदी एवं रंजना बहन ने पुष्पगुच्छ भेंट देकर महानुभावों का स्वागत किया और 13 साल से चल रही सूरजकुंड की सेवाओं का संक्षेप रूप में अवगत कराया। मित्रों, चलते चलते एक और बहुत प्यारी सी बात आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आपके चिंतन के लिए। कहते हैं लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। हम लोगों की बातों से, टीका टिप्पणी से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान ना हो, अपने खेल पर ध्यान दें। जितना आप अपने खेल पर ध्यान देंगे, जीत दर्ज करेंगे, उतने ही आपको प्रशंसा मिलेगी। दर्शक दीर्घा से तो शोर हर प्रकार की आपके कानों में आती रहेगी, लेकिन यदि आप टीका टिप्पणी से, शोर से घबरा जाएंगे तो आपका मन खेल पर से हट जाएगा। आपको अपने कर्तव्य अर्थात खेल पर पूरा ध्यान देना है और जीत दर्ज करनी है, ताकि सभी लोग वाह वाह कर उठें। और यही हमारी आपके लिए मंगल कामना है। तो अपने खेल में पूरी तरह एकाग्र रहें, जीत दर्ज करें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।